अहिंसा परमो धर्म की। देवादिदेव 1008 श्री शांतिनाथ भगवान की। अध्यात्म शिरोमणि आचार्य कुंद कुंद महाराज की। गुरुवर आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज की। मूक माटी के चौथे खंड का नाम है अग्नि की परीक्षा चांदी सी राख। असल में ये शीर्षक इसलिए रखा गया है कि अग्नि यदि विशेष उष्ण स्वभाव को लेकर के है तो वह अग्नि लकड़ियों को जला जला करके राख बना देती है। कोयला लकड़ियों का जब पूरा पच जाता है, जल जाता है, तो सफ़ेद सफ़ेद राख निकलती है और उस सफ़ेद राख को देख करके ही अंदाज लगाया जाता है कि सही और श्रेष्ठ अग्नि का ताप लकड़ी को मिला है। लकड़ी ईंधन के बारे में भी यही है। गीली लकड़ी हो तो जलती नहीं है, धूम्र निकलता है, धीरे धीरे जलती है। सूखी लकड़ी हो तो जल्दी 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 लकड़ी आग पकड़ती है और जलती है। ऐसे चौथे खंड में कुंभ को तपाने के लिए कुंभकार ने जो प्रयास किए, उस संदर्भ में कुंभ की भी परीक्षा हुई, कुंभकार की भी परीक्षा हुई और परीक्षा अग्नि की भी हुई। मंगल घट कुंभ से मांगलिक कार्य के लिए अतिथि का मांगलिक किया गया, यानी पड़गाहन किया गया, आहार दान संपन्न हुआ। और दाता पात्र को लेकर के पात्र के निकट आने पर दाता को कितनी खुशी होती है और पात्र यानी अतिथि के पास से जाते समय, लौटते समय दाता के भाव कैसे होते हैं, इसका चित्रण बहुत अच्छे तरीके से मूक माटी में किया गया है। प्रसंग आगे बढ़ रहे हैं। कुंभ की भाव भाषा सुनकर ऐसा प्रतीत हुआ सेठ को उस क्षण की साधुता का साक्षात आस्वादन हो रहा है। खार की धार से अब क्या अर्थ रहा? खार की धार से अब क्या अर्थ रहा? सार के असार से अब क्या प्रयोजन? सार के आसार से, खार की धार से अब क्या अर्थ रहा? सार के आसार से अब क्या प्रयोजन? सोए हुए सबके सब सार के स्रोत जो, सोए हुए सब के सब सार के स्रोत जो समक्ष फूट पड़े अहो भाग्य धन। कुंभ के विमल दर्पण में, कुंभ के विमल दर्पण में संत का अवतार हुआ है और कुंभ के निर्मल अर्पण में संत का आभार हुआ है। यह लेखनी भी देती है सामयिक कुछ पंक्तियाँ। अब इन्हीं वार्ताओं में, प्रसंगों में लेखनी भी कुछ कह रही है। क्या कह रही है लेखनी लिख करके? गम से यदि भीति हो तो सुनो, गम से यदि भीति हो तो सुनो, श्रम से प्रीति करो। गम से यदि भीति हो तो सुनो, श्रम से प्रीति करो। इसका मतलब क्या है? यदि आप दुख से बचना चाहते हो
तो मेहनत करो, पुरुषार्थ करो। तुम्हारी मेहनत, तुम्हारा पुरुषार्थ तुम्हारी परेशानियों को दूर करेगा। मेहनत करने में भी परेशानी होती है, मेहनत करने में भी परेशानी होती है। कोई मेहनत करना नहीं चाहता, तकलीफ कष्ट उठाना नहीं चाहता। मेहनत में परेशानी होती है, लेकिन अपनी बड़ी परेशानी को मिटाने के लिए छोटी परेशानी अर्थात मेहनत तो करना ही पड़ेगी। पुरुषार्थ है ना। तो गम से यदि भीति हो तो सुनो, श्रम से प्रीति करो। और अहम से यदि प्रीति हो तो सुनो, चरम से भीति धरो। अहम से यदि प्रीति हो, अहम से यदि प्रीति हो तो सुनो, चरम से भीति धरो। अहम से यानी अपने से यदि प्रीति है तो चरम से भीति धरो। शम धरो सम बरो, सम धरो सम बरो, सिद्ध मंत्र की महिमा से। शम धरो शम बरो। शम शम, शम का अर्थ शमन, शांति। शम का अर्थ क्या? शमन। समन किसे कहते हैं? कसायों का उद्रेक ना हो, कसाएं हम पर हावी ना हो, कसायों को हम दबा करके रखें, क्रोध मान माया लोभ के परिणामों पर नियंत्रण रखें, इसका नाम है शम। शम सम समन भाव। और सम बरो अर्थात समता का भाव, बरो स्वीकार करो। सम समता, शम समन उपशमन, सिद्ध मंत्र की महिमा से। अब ये मंत्र सिद्ध मंत्र है, गुरु मंत्र है, अनुभव के मंत्र हैं। शम धरो सम बरो। सिद्ध मंत्र की महिमा से तन में व्याप्त विषम सेठ की आकुलता व्याकुलता मिटी चली गई कहीं। कोई अच्छा सिद्ध मंत्र मिल जाए तो जो भी परेशानियां होती हैं, व्याधियां बीमारियां सब निकल जाती हैं। और सेठ ने कहा कि प्रभु पूजन को छोड़कर, प्रभु पूजन को छोड़कर इस पक्ष में अतिथि के समान माटी के पात्रों का उपयोग होगा। और सेठ ने कहा कि प्रभु पूजन को छोड़कर इस पक्ष में अतिथि के समान, भगवान की भक्ति हो रही हो तो छोड़ दो, लेकिन बाकी कार्यों में अतिथि के समान माटी के पात्रों का उपयोग होगा। और रजत आसन से उतरकर, रजत यानी चांदी के आसन से उतरकर काष्ठ के आसन पर आसीन हुआ। काष्ठ के आसन पर आसीन हुआ। यह सुनकर परिवार ने भी कहा हमारी भी यही भावना है। परिवार की परिवर्तित परिणति देख स्वर्ण की थालियां और गोल गोल कलसियां, क्या? स्वर्ण की थालियां और गोल गोल कलसियां, कुंद पुष्प सम शुभ्र लोटे प्याले कटोरे। कुंद पुष्प सम शुभ्र, कुंद मचकुंद के फूल आते हैं, कुंद फूल वो सफ़ेद होते हैं। कुंद पुष्प सम शुभ्र लोटे प्याले कटोरे, राकेंदु समरजतिम। राकेंदु चंद्रमा को कहते हैं, राका रात्रि, उसका इंदु चंद्रमा। राकेंदु समरजतिम, थालियाँ कलसियाँ बढ़िया बढ़िया, थालियाँ कलसियाँ बढ़िया बढ़िया, स्फटिक की माणिक की झारियाँ, तरह तरह की तस्तरियाँ,
चमचम चमचम चमकने वाली चमचियाँ, चमचम चमचम चमकने वाली चमचियाँ, यह सब क्या हो रहा है? यूं सोचते चमत्कृत हो गए सब। यह सब क्या हो रहा है? क्यों रखे जा रहे हैं ये? क्या रखे जा रहे? स्वर्ण की थालियाँ और गोल गोल कलसियाँ, कुंद पुष्प सम शुभ्र लोटे प्याले कटोरे, राकेंदु सम रजतिम थालियाँ कलसियाँ बढ़िया बढ़िया, स्फटिक की माणिक की झारियाँ, तरह तरह की तस्तरियाँ, चम 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 चमकने वाली चमचियाँ। यह सब क्या हो रहा है? यूं सोचते चमत्कृत हो गए सब। फिर इधर यह क्या घटा? शीतल जल से भरा पीतल कलश, शीतल जल से भरा पीतल कलश भीतर ही भीतर पीड़ित हुआ। शीतल जल से भरा पीतल कलश भीतर ही भीतर पीड़ित हुआ। पराभव का घूंट पीता पीता जलता हुआ उबलता, पराभव का घूंट पीता पीता जलता हुआ उबलता और पीड़ित हुआ सुवर्ण के द्वार पर, और पीड़ित हुआ सुवर्ण के द्वार पर। श्याम वर्ण का स्वागत देख। क्या? श्याम वर्ण का स्वागत देख, स्वर्ण कलश का वर्ण वह। श्याम वर्ण का स्वागत देख, स्वर्ण कलश का वर्ण वह, और तमतमाने लगा। श्याम वर्ण का स्वागत देख करके स्वर्ण कलश का वर्ण और तमतमाने लगे। जिसका वर्णन वर्णों से संभव नहीं, जिसका वर्णन वर्णों से संभव नहीं, आपे से बाहर हुआ। स्वर्ण कलश की मुख गुफा से, स्वर्ण कलश की मुख गुफा से आक्रोश भरी शब्दावली फूटती है। साक्षात ज्वालामुखी का रूप धरती सी। आज का दिन भी पूर्ण नहीं हुआ अभी, आज का दिन भी पूर्ण नहीं हुआ अभी, और आगत का इतना स्वागत समादर। आज का दिन भी पूर्ण नहीं हुआ अभी, और आगत का इतना स्वागत समादर। माटी को माथे पर लगाना और मुकुट को पैरों में पटकना, माटी को माथे पर लगाना और मुकुट को पैरों में पटकना, यह सब सभ्य व्यवहार सा लगता नहीं। यह सब सभ्य व्यवहार सा लगता नहीं, मतलब अच्छा नहीं माना जा रहा। कौन अच्छा कहेगा? सोने के मुकुट को पैरों में पटक दिया और धरती की माटी उठा के माथे से लगा ली। सभ्य व्यवहार सा लगता नहीं। अपने प्रति अपनत्व का भाव तो दूर, उपरिल उपचार से भी अपनाने का भाव तक यहाँ दिखता नहीं। अपनाने का भाव तक यहाँ दिखता नहीं। यह अपने आप फलित हो रहा है। इस बात को मैं मानता हूँ कि, इस बात को मैं मानता हूँ कि अपनाना अपनत्व प्रदान करना, अपनाना अपनत्व प्रदान करना और अपने से भी प्रथम समझना पर को, यह सभ्यता है, प्राणी मात्र का धर्म। परंतु यह कार्य यथाक्रम यथा विधि हो, इस आशय को और खोलूं। उच्च उच्च ही रहता, नीच नीच ही रहता। उच्च उच्च ही रहता, नीच नीच ही रहता, ऐसी मेरी धारणा नहीं है। उच्च उच्च ही रहता, नीच नीच, ऐसी मेरी धारणा नहीं है। नीच को ऊपर उठाया जा सकता है, नीच को
ऊपर उठाया जा सकता है। उचितानुचित संपर्क से सब में परिवर्तन संभव है, परंतु यह ध्यान रहे शारीरिक, आर्थिक, शैक्षणिक आदि, शारीरिक, आर्थिक, शैक्षणिक आदि सहयोग मात्र से नीच उच्च बन नहीं सकता। इस कार्य का संपन्न होना सात्विक संस्कार के ऊपर आधारित है। ये जो पंक्तियां लिखी हैं, लेखनी को माध्यम बना करके लिखी गई हैं, किंतु अभिव्यक्ति तो लेखक के अंदर के भावों की है। और ये पंक्तियां किस ओर संकेत कर रही हैं? ये पंक्तियां सरकार की आरक्षण नीति की ओर संकेत कर रही हैं। सरकारी स्तर पर जो आरक्षण दिया जा रहा है पिछड़ी जातियों के नाम पर, तो उन पिछड़ी जातियों में यदि एकदम बिल्कुल इस तरीके से कोटे आरक्षित कर दिए जाते हैं तो कई बार उसके वांछित परिणाम दिखाई नहीं देते, और अच्छी अच्छी योग्यता रखने वाले मेधावी छात्र भी लाभ लेने से वंचित रह जाते हैं, क्योंकि कोटे फिक्स कर दिए जाते। अब जिसके पास में योग्यता नहीं है, अंक मार्क्स बहुत कम हैं, ऐसे कम अंक वाले भी विद्यार्थी आरक्षित कोटे में आगे बढ़ गए, और अच्छी योग्यता रखने वाले विद्यार्थी, परसेंटेज भी अच्छा है, लेकिन वो आरक्षित कोटे में नहीं है तो बाहर ही घूमते रहते हैं, उनको अवसर नहीं मिलता। आचार्य श्री यहां पर क्या कह रहे हैं? माटी का कुंभ आया है घर में, और माटी के कुंभ को इतना महत्व मिल गया तो घर में रखे रहने वाले सोने चांदी के बर्तन तिल मिलाने लगे। क्या हो गया ये? कैसे हो गया ये? और उसी को लेकर के इस बात को मैं मानता हूं कि अपनाना, अपनत्व प्रदान करना, हर किसी को अपनाना अच्छी बात है, अपनत्व प्रदान करना भी अच्छी बात है, अपने से भी प्रथम समझना पर को, ये भी अच्छी बात है। यह सभ्यता है, प्राणी मात्र का धर्म भी है, परंतु यह कार्य यथाक्रम यथा विधि हो। दूसरे को अपनाने में, अपनत्व देने में क्रम का भी ध्यान रखें और विधि पद्धति का भी ध्यान रखें। इस आशय को और खोलूं, और खोलने में क्या कहा गया? उच्च उच्च ही रहता है, नीच नीच ही रहता है, ऐसी मेरी धारणा नहीं है। हम ऐसा मान करके नहीं चल रहे कि नीच को हमेशा नीचा ही बना करके रखो, ऊंचा हमेशा ऊंचा ही रहेगा, ऐसा नहीं, ऐसी मेरी धारणा नहीं है। नीच को ऊपर उठाया जा सकता है, निम्न वर्णी को भी ऊपर उठाया जा सकता है। उचित अनुचित संपर्क से सब में परिवर्तन संभव है। जो भी उचित अनुचित हैं उन सभी के माध्यम से सब में परिवर्तन संभव है, परंतु यह ध्यान रहे, क्या ध्यान रहे? शारीरिक, आर्थिक, शैक्षणिक आदि सहयोग मात्र से। शरीर संबंधी सहयोग दे दो, सेवा टहल के द्वारा। पैसे आदि की जरूरत है, उसकी पूर्ति कर दो। शिक्षण आदि देना है, उसकी भी पूर्ति कर दो। इसके सहयोग मात्र से नीच, अच्छा इतना यदि कर भी दिया, इतना कर सकते हैं, पर इतना कर भी दिया, मान लीजिए आपने किसी की सेवा कर दी, किसी को कुछ पैसा दे के मदद कर दी, किसी को एजुकेशन दे दिया, तो इतना करने मात्र से नीच उच्च बन नहीं सकता।
नीच उच्च बन नहीं सकता। इस कार्य का संपन्न होना सात्विक संस्कार के ऊपर आधारित है। उच्च वर्ण पाने के लिए संस्कारों का होना भी जरूरी है। निम्न वर्णी को शिक्षा भी मिल गई, निम्न वर्णी को सहयोग भी मिल गया, निम्न वर्णी को मान लीजिए कोई आर्थिक मदद भी मिल गई, तो ये सब मिल गई, पर इतने मात्र से वह उच्च संस्कार वाला उच्च वर्णी हो जाएगा, ऐसा संभव नहीं है। इस कार्य का संपन्न होना तो सात्विक संस्कार के ऊपर आधारित है, उसका संस्कार भी होना चाहिए। मठे को यदि छौंक दिया जाता है, मठा स्वादिष्ट ही नहीं पाचक भी बनता है। मठा में यदि छौंक दिया जाता है, छौंक किसका होता है? बघार। बघार किसका होता है? घी में हींग डाल दो, हींगड़ा डाल दो, नमक डाल दो, जीरा डाल दो, मिर्ची डाल दो, हाँ, पड़ोसी को भी पता पड़ जाएगा। हम आहार से जैसे ही निकलते हैं या आखिरी में अपने शुद्धि करके मुख शुद्धि और कायोसर करके पिच्ची लेते, तब तक अंदर से एक आध खांसी हमको आ जाती, तो हम समझ जाते कि ब्रह्मचारी भैया की तैयारी। भाई उनको तो उनके हिसाब से रहेगा, श्रावक अपने हिसाब से लेता है। और श्रावक अरे महाराज जी आप तो बिल्कुल फीका 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 फीका, तो फीका फीका तो क्या फीका फीका, वो तो मन की बात है। मन बदल लो तो सब ठीक है, जिसको जमता है लो, नहीं जमता है मत लो। और जमने वाले को भी हमेशा जमता रहेगा ऐसा थोड़ी है, लेकिन फिर भी स्वाद तो उसी में आता है, स्वाद तो उसी में आता है। मठे को यदि छौंक दिया जाता है, मठा स्वादिष्ट ही नहीं पाचक भी बनता है। और दूध में मिश्री का मिश्रण हो तो अच्छा बूरा डाल दो, शक्कर डाल दो, तो दूध स्वादिष्ट भी बनता, बलवर्धक भी। इससे विपरीत विधि प्रयोग से, इससे विपरीत यदि विधि का प्रयोग कर दिया जाए, यानी मठे में मिश्री का मिश्रण, मठे में मिश्री का मिश्रण कथनचित गुणकारी तो है, किसी हिसाब से थोड़ा ठीक हो भी सकता है, मठे में मिश्री का मिश्रण कथनचित गुणकारी तो है, परंतु दूध को छौंक देना तो, दूध में हींग का बघार लगा दो तो कथनचित गुणकारी क्या, वो तो सभी खराब हो जाएगा। मठे में मिश्री का मिश्रण सर्वथा हानिकारक तो नहीं बन पाएगा, कथनचित गुणकारी तो है, परंतु दूध को छौंक देना तो, परंतु दूध को छौंक देना तो बुद्धि की विकृति सिद्ध करता है, बुद्धि की विकृति को सिद्ध करता है। यूं धीरे धीरे कलश का उबाल उफान शांत हुआ, कलश का उबाल उफान शांत हुआ। शांति के साथ सेठ ने कलश के उबलन को दोनों कानों से सुना, शांति के साथ सेठ ने कलश के उबलन को दोनों कानों से सुना। फिर बदले में कलश की कुशलता की कामना करता शांति के कुछ बिंदु प्रदान करता है। जहाँ तक माटी रज की बात है, जहाँ तक माटी रज की बात है, मात्र रज को कोई सर पर नहीं चढ़ाता। जहाँ तक माटी रज की बात है, मात्र रज को कोई सर पर नहीं चढ़ाता। मूढ़ मूर्ख को छोड़कर, मूढ़ मूर्ख होगा तो वही चढ़ाएगा, बाकी कोई सर पर नहीं चढ़ाता।
रज में पूज्यता आती है चरण संपर्क से। रज में पूज्यता आती है चरण संपर्क से, और वह चरण पूज्य होते हैं, और वह चरण पूज्य होते हैं जिन चरणों की पूजा आँखें करती हैं। जिन चरणों की पूजा आँखें करती हैं, गंतव्य तक पहुँचने वाले चरणों का मूल्य आंकती हैं। क्या? गंतव्य तक पहुँचने वाले चरणों का मूल्य आंकती हैं। वे ही मानी जाती सही आँखें चरण की उपेक्षा करने वाली। चरण यानी चारित्र की, चरण की उपेक्षा करने वाली स्वैरिणी आँखें दुख पाती हैं। स्वैरिणी, स्वैरिणी यानी स्वच्छंद आँखें जो चरण की उपेक्षा करती हैं, चरण चारित्र की उपेक्षा करती हैं, ऐसी आँखें वे दुख पाती हैं। स्वयं चरण शब्द ही उपदेश और आदेश दे रहा है। स्वयं चरण शब्द ही उपदेश और आदेश दे रहा है हितैषणी आँखों को कि चरण को छोड़कर कहीं अन्यत्र कभी भी, चरण को छोड़कर कहीं अन्यत्र कभी भी चरना, 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 चलना, 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 जाना, 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 मतलब चरण को छोड़कर कहीं अन्यत्र कहीं कभी भी चरना, चरना, चरना। इतना ही नहीं, विलोम रूप से भी ऐसा ही भाव निकलता है, यानी चरण, चरण न रच, चरण न रच, अर्थात चरण को छोड़कर कहीं अन्यत्र कभी भी ना रच, ना रच, ना रच। चरण को छोड़ करके कहीं भी रचो पचो नहीं। हे भगवन, मैं समझना चाहता हूँ कि आँखों की रचना वह ऐसे कौन से परमाणुओं से हुई है। हे भगवन, मैं समझना चाहता हूँ कि आँखों की रचना वह ऐसे कौन से परमाणुओं से हुई है। जब आँखें आती हैं तो दुख देती हैं। जब आँखें आती हैं तो दुख देती हैं। आँखें आती हैं का मतलब क्या? आँखें आती हैं का मतलब क्या? बच्चे को आँखें खुलना शुरू हो गई, आँखें से दिखना, तब दुख होता क्या? नहीं, वो आँखें नहीं, आँखें आ गईं। अरे तो आज क्या आई? आँखें तो जन्म से आई हैं। आँखें कब से आई हैं? कि जन्म के बाद आँखें आई कि जन्म से ही आई हैं? जन्म के 10 साल, 5 साल, 15 साल बाद तो नहीं आती। अरे जब से जन्म हुआ, बच्चे ने हिलाना डुलाना शुरू किया, आँखें खोलना शुरू किया, तभी से आँखें हैं। तो आँखें आती नहीं, आँखें तो शरीर में रहती हैं। फिर भी क्यों कहते आँखें आ गईं? आँखें आ गईं का मतलब है आँखों में कुछ खराबी आ गई। इसको कहते हैं आँखें आना। आँखें क्यों सुनील भाई? जैसी नगर में क्या कहते हैं तुम्हारे यहाँ पर? आँखें आ गईं। आँखें आ गई यानी लाल हो गई, कुछ जलन होने लगी, पीड़ा हो गई, कभी कभी देखने में तकलीफ होती है तो हरी हरी पट्टी लगा लेते हैं, चश्मा लगा लेते हैं। क्यों लगा लिया चश्मा? आँखें आ गईं। तो आई क्या? किसी से पूछा किसी ने, कब आए? कोई देखा तो पूछा कब आए? तो वो 60 साल का था आदमी, तो कहने लगा हम 60 साल पहले आए। अरे नहीं नहीं, तुम तो आज ही देख रहे हो। अरे तुम्हारे लिए आज देख रहे, हम तो 60 साल से आए यहाँ पर। कब से आए? 60 साल से। 50 साल वाला कहता हम 50 साल से आए, तो उसका उत्तर भी सही है, आँखें आ गईं। तो गुरुवर आचार्य श्री क्या लिख रहे हैं? जब आँखें आती हैं तो दुख देती हैं, जब आँखें जाती हैं
अब बताओ, नोट कमाए हैं, रखे हैं, अब गिन नहीं पा रहे, गई आंखें। धर्मात्मा को ये कष्ट होता कि अभी तक भगवान के दर्शन करते रहे, अब दिखना बंद हो गया। अभी तक महाराज के दर्शन करते रहे, अब दिखना बंद हो गया। अभी तक खुद जिनवानी पढ़ते रहे, अब दिखना बंद हो गया। धर्मात्मा को इस बात का कष्ट होता है। और यदि धर्म की भावना उतनी ज़्यादा नहीं है तो लोभी लालची को किसका कष्ट होता है? अरे भैया, आप नोट कौन गिनेगा, कहाँ रखे हैं कौन देखेगा, ऐसा वैसा उसको वो कष्ट होता है। तो आंखें जब आती हैं तो दुख देती हैं, आंखें जब जाती हैं तो दुख देती हैं। कहाँ तक और कब तक कहूँ, कहाँ तक और कब तक कहूँ, आंखें जब लगती हैं तो दुख देती हैं। आंखें लगती हैं तो दुख देती हैं। आंखों में खराबी आती है, वो तकलीफ अलग है। दृष्टि दोष भी है, कोई अच्छे भाव से ना देखे तो फर्क पड़ने लगता है। छोटे छोटे बच्चों को इसलिए बचा के रखते हैं। ये शोधनी टाइप की कुछ महिलाएं निकलती हैं, उनको कुछ ऐसी वो कुछ बातें रहती हैं, उनकी कुछ सिद्धियां टाइप की, वो शोधनी टाइप कहलाती हैं, वो जादूगरनी हैं जैसी। वो यदि किन्हीं बच्चों को ज़्यादा उससे देखना शुरू कर दें, देखती रहें, तो बच्चे बीमार पड़ जाते। गाय अच्छी है, दूध देने वाली गाय है, और यदि उनका उस पर ज़्यादा ध्यान चला जाए, वो ज़्यादा देख देख करके विचार करने लगें, तो दूध देना बंद कर दें। अच्छे भले तुम भोजन कर रहे हो और कोई ऐसे किसी के कुछ हो जाए, तुमको उल्टी हो जाए। अरे मनुष्य तो मनुष्य, पत्थरों में भी फर्क पड़ने लगते हैं। तो फिर क्या करते हैं, क्या करते हैं? टायर बांध देते हैं, टायर बांध देते हैं। बताओ, आपके यहाँ टायर बांधते होंगे, कहीं कहीं पर काली मटकी लगा देते हैं, कहीं कहीं पर काली मटकी लगा देते हैं, कुछ भी लगा देते हैं। मूर्ति सुंदर बन के आई है और अभी प्रतिष्ठा नहीं हुई है, तो तब तक क्या कर देते हैं? काला धागा लगा दो। क्या बिगड़ने वाला मूर्ति का? पत्थर है वो तो नहीं। मूर्ति में भी फर्क आ सकता है, बच्चों में भी फर्क आ जाता है, बड़ों में भी फर्क आ जाता है। नजर लग गई, क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? और फिर वो क्या करते हैं, ऐसा ऐसा करके वो कुछ ऐसा ऐसा करते हैं, उनका कोई सिद्ध मंत्र रहता है, ऐसा ऐसा करके उसको अग्नि में जला देते हैं। और अग्नि में यदि आपने मिर्ची विर्ची जलाई और उसके मतलब वो जो तीखापन है, धांस जिसे कहते, वो नहीं लगे, तो समझो कि जो लगी थी वो गई। और उसमें धांस आने लगे तो समझो कि नहीं है, लेकिन लगी रहती है तो धांस नहीं आती, वो यूं जल जाती है। ऐसा कहते हैं पुराने लोग। वो ठसके लगने लगते हैं, उसकी स्मेल आने लगती, और नहीं आए तो नहीं आए। अब भगवान जाने क्या है, हैं? हाँ, तो वो कर देते हैं। तो बच्चे को यदि बाहर निकालते भी हैं तो अच्छे सुंदर सुंदर बच्चों को भी काला काला डिठोना लगा देते हैं, काला धागा कमर में पहना देते हैं। हाँ, तो ऐसा उसको कुछ लगे ना, होता है। दुर्भावना का असर भी भावना का असर पड़ता, दुर्भावना का भी असर पड़ता है। तो कई ऐसी सोंधनी टाइप की वो महिलाएं घूमती फिरती हैं, उनके यही काम रहते हैं, और वो उनको उसमें वो माहिर रहती हैं, तो उनका फर्क पड़ता है, उनसे बचाना पड़ता है। अरे बड़ी बड़ी गाड़ियां भी रहती ना,
ट्रक वगैरह रहते हैं तो उनको भी लगता है इतना माल ला रहे ले जा रहे ला रहे ले जा रहे ट्रांसपोर्टिंग कर रहे और किसी की नज़र ना लग जाए, तो ट्रक वाले भी पीछे क्या लिख देते हैं, क्या लिख देते हैं गाड़ी वाले, क्या लिखते हैं, बुरी नजर वाले तेरा मुंह, और उसी के पास में एक जूता और बना देते हैं लगा लेते हैं, बना देते हैं। हाँ, काली टोपी लगता है, सब करते हैं, करना पड़ता है। तो आचार्य क्या कह रहे हैं आँखों की महिमा में, हे भगवान मैं समझना चाहता हूँ कि आँखों की रचना वह ऐसे कौन से परमाणुओं से हुई है। जब आँखें आती हैं तो दुख देती हैं, जब आँखें जाती हैं तो दुख देती हैं। कहाँ तक और कब तक कहूँ, जब आँखें लगती हैं तो दुख देती हैं। आँखों में सुख है कहाँ, आँखों में सुख है कहाँ। ये आँखें दुख की खनी खान, ये आँखें दुख की खनी हैं, सुख की हनी हैं। यही कारण है कि इन आँखों पर विश्वास नहीं रखते संत संयत साधुजन। इन आँखों पर विश्वास नहीं रखते संत संयत साधुजन, और सदा सर्वथा चरणों लगते विनीत दृष्टि हो चलते हैं धन, विनीत दृष्टि हो चलते हैं। फिर भी खेद की बात यह है कि आँखें ऊपर होती हैं और चरण नीचे, फिर भी खेद की बात है। चरणों का महत्व ज़्यादा है, आँखों का कोई महत्व नहीं, फिर भी आँखें ऊपर हैं चरण नीचे हैं। फिर भी खेद की बात यह है कि आँखें ऊपर होती हैं और चरण नीचे। ऊपर बालों की शरण लेना ही समुचित है श्रेयस्कर, ऐसी धारणा अज्ञानवश बनाकर, ऊपर वालों की ही शरण लेना ही समुचित है श्रेयस्कर, ऐसी धारणा अज्ञानवश बनाकर पूज्य बनने की भावना लेकर आँखों की शरण में कुछ रजकण चले जाते हैं। बड़े बड़े ऊंचे ऊंचे लोगों की शरण में जाना बहुत अच्छा रहता है, अच्छा होगा, ऐसी अज्ञानतावश किसी ने धारणा बना ली और ऊपर चला गया तो आँखों की शरण में कुछ रजकण चले जाते हैं। पूज्य बनना तो दूर रहा, उनका स्वतंत्र विचरण करना भी लुट जाता है। खेद, आँखों के बंधन से मुक्ति पाना अब असंभव होता है उन्हें। भीतर ही भीतर आँखों से संघर्ष करते अपने अस्तित्व को ही खो देते हैं और घृणास्पद दुर्गंध बीभत्स गीड का रूप धारण कर विद्रूप बन बाहर आते हैं वह रजकन। यह सब प्रभाव जो हम पर पड़ा है समता के धनी श्रमण का है। यह सब प्रभाव जो हम पर पड़ा है समता के धनी श्रमण का है। अंत में यूं कह सेठ भोजन प्रारंभ करता। सेठ क्या कह रहा है, यह सब प्रभाव जो हम पर पड़ा है समता के धनी श्रमण का है। अंत में यूं कह सेठ भोजन प्रारंभ करता है कि पुनः कलश की ओर से व्यंग्यात्मक भाषा का प्रयोग हुआ। कलश की तरफ से पुनः व्यंग्यात्मक भाषा का, अरे सुनो, कोस के श्रमण बहुत बार मिले हैं, होश के श्रमण होते बिरले ही। कोस के श्रमण बहुत बार मिले हैं, होश के श्रमण होते बिरले ही। कोश यानी शब्दकोश, डिक्शनरी में जिनको श्रमण कह दिया, ठीक है, ऐसे नाम संज्ञा वाले श्रमण तो बहुत मिले, लेकिन होश के श्रमण होते बिरले ही। और उस समता से क्या प्रयोजन जिसमें इतनी भी क्षमता नहीं, जिसमें इतनी भी क्षमता नहीं है जो समय पर भयभीत को अभय दे सके। जिसमें इतनी भी क्षमता नहीं है जो समय पर
भयभीत को अभय दे सके। श्रय रीत को आश्रय दे सके। श्रय रीत यानी श्रय से रहित आश्रय। श्रय रीत को आश्रय दिखे। यह कैसी विडंबना है। भवभीत हुए बिना, भवभीत हुए बिना श्रमण का भेष धारण कर, अभय का हाथ उठाकर। भयभीत भवभीत हुए बिना, संसार से डर का भाव नहीं, संवेग भाव नहीं, तो भवभीत हुए बिना श्रमण का भेष धारण कर, अभय का हाथ उठाकर शरणागत को आशीष देने की अपेक्षा। देखो कितनी अच्छी बात कही। यह कैसी विडंबना है। भवभीत हुए बिना अर्थात वैराग्य का भाव आया नहीं है। संसार से, संसार के कारणों से अभी डर आया नहीं है। तो भवभीत हुए बिना श्रमण का भेष धारण कर, अभय का हाथ उठाकर, अभय का हाथ उठाकर शरणागत को आशीष देने की अपेक्षा अन्याय मार्ग का अनुसरण करने वाले रावण जैसे शत्रुओं पर, अन्याय मार्ग का अनुसरण करने वाले रावण जैसे शत्रुओं पर रणांगन में कूद कर राम जैसे श्रमशीलों का हाथ उठाना ही कलयुग में सतयुग ला सकता है। क्या बात है। बहुत बड़ी बात कह दी, बहुत बड़ी बात है। क्या आशय आ गया इसमें। अरे माला हाथ में ले ली, जो भी है, हाँ अभय अखंड कल्याण होगा तुम्हारा, ये तो अच्छा है, लेकिन उसके अंदर भी तो कुछ हो। बाहरी मुद्रा और बाहरी प्रवृत्ति ही पर्याप्त नहीं होती मोक्ष मार्ग में। उस मुद्रा और प्रवृत्ति के योग, उसकी साधना, उसके परिणाम, उसका धर्म होना चाहिए। संसार से भयभीत तो हुए नहीं, सांसारिकताएं त्यागी नहीं है, संसार से बचने का भाव नहीं है, और मुद्रा बना ली, अभय का हाथ, सबका कल्याण हो, सबका कल्याण हो, सबका कल्याण हो। तो आचार्य कहते हैं इसकी अपेक्षा, ये छोड़ो छाड़ो तुम, इससे क्या होने वाला। यदि ऐसा सही नहीं है, सही हो नहीं रहा है, तो इससे अपेक्षा तो, इसकी अपेक्षा तो वो अच्छा है कि रावण जैसे अन्याय मार्ग का अनुसरण करने वालों को रणांगन में कूदकर राम जैसे श्रमशीलों का हाथ उठाना ही कलयुग में सतयुग ला सकता है। अन्याय की प्रवृत्ति में कोई लग गया है तो उस अन्यायी को दबाने के लिए, उसका प्रतिकार करने के लिए रणांगन में कूद करके युद्ध करने को कोई तैयार होता है, तो वह आशीर्वाद की मुद्रा से भी अच्छी मुद्रा कलयुग में सतयुग शांति लाने वाली मानी जाएगी। बहुत बड़ी बात है। गुरुवर आचार्य श्री ने यहाँ पर परंपराओं से हटकर के कर्तव्यनिष्ठ व्यक्ति की प्रशंसा की है, और लेखक की यह सही समीक्षा है। निष्पक्ष होकर के समीक्षा की गई है। मतलब कर्तव्य रहित साधु की अपेक्षा कर्तव्यनिष्ठ गृहस्थ भी श्रेष्ठ माना गया है। इन पंक्तियों से ये साबित होता है। मतलब जिस भूमिका में है, उस भूमिका के योग्य कार्य किया जाना ही श्रेष्ठ है। गृहस्थ होकर के भी अकर्मण्य रहे, आलसी रहे, परिवार में है अपनी जवाबदारी नहीं समझता है, छोटा सा माता पिता ने पालन पोषण करके बड़ा किया, बड़ा हो गया है, अब माता पिता से कुछ लेना ही देना नहीं,
अरे जब तुम छोटे थे, उठते बैठते नहीं बनता था, तब उन्होंने कैसे तुम्हें पाला पोसा तब बड़ा किया, ये भी भूल गया क्या? और आज जब माता पिता से उठने बैठने की क्षमता नहीं है, माता पिता वृद्ध हैं, बीमार हैं, तो उनके बच्चे घर में रहने वाले क्या करेंगे? तो बच्चा यदि अपने माता पिता के प्रति दायित्व समझता है, तो वह बच्चा माता पिता की सेवा करके भी बहुत बड़ा धर्म कर रहा है। परिवार बसा ली, गृहस्थी बसा ली, पर गृहस्थी की जिम्मेदारियां नहीं समझता। दुकान खोल ली, व्यापार धंधा कर लिया, पर व्यापारिक जवाबदारी नहीं समझता। समाज में है पर समाज की जवाबदारी नहीं समझता, तो गृहस्थपना उसका बेकार है। गृहस्थपना भी ठीक नहीं। गृहस्थ होना बुरा नहीं है, पर गृहस्थी के योग्य वह अपने कर्तव्यों का ध्यान रखे, उनका पालन करे। परिवार के प्रति, माता पिता के प्रति, समाज के प्रति, अपने बच्चों के प्रति, बच्चों के भविष्य के प्रति वह सावधान रहता है, तो गृहस्थ भी अच्छा माना गया। गृह त्यागी हो गया, अपने स्वाध्याय में है, जितनी उससे बनती अपनी साधना करता है, अच्छे से रहता है, अपने धर्म ध्यान में लगा है, उपयोग करता है, परिणाम निर्मल है, शांति है, अच्छा लग रहा, तो गृह त्यागी बहुत अच्छा है। जहां हो वहां के कर्तव्य में निष्ठ रहना ही अच्छा माना गया है। तो कलयुग में सतयुग ला सकता है, धरती पर यहीं पर स्वर्ग को उतार सकता है, धरती पर यहीं पर स्वर्ग को उतार सकता है। श्रम करे सो श्रमन, क्या? श्रम करे सो श्रमन। ऐसे कर्महीन कंगाल लाल लाल गात को पागल से पागल सरवाल भी खाने की बात तो दूर रही, छूना भी नहीं चाहेगा। क्या कहा? श्रम करे सो श्रमन। ऐसे कर्महीन कंगाल लाल लाल गात को, शरीर भले चमक रहा हो, लाल लाल हो, गात को यानी शरीर को, पागल से पागल सरगाल भी, सरगाल यानी भेड़िया, पागल से पागल सरगाल भी खाने की बात तो दूर रही, छूना भी नहीं चाहेगा, क्योंकि कर्महीन है, कर्तव्य विहीन है। इस पर भी अभी कलश का उबाल शांत नहीं हुआ, इस पर भी अभी कलश का उबाल शांत नहीं हुआ। खदबद खदबद खदबद, खदबद का मतलब क्या है? खिचड़ी पकती है, खिचड़ी में हाँ खदबद खदबद होती ना। हाँ, तो कभी कभी ज़्यादा उथल पुथल किसी के विचारों में हो और ज़्यादा गड़बड़ कर रहा हो, तो क्या कहते हैं, अंदर खदबद खदबद चल रही है। खिचड़ी में भी वैसे ही खदबद होती है, अथवा बेसन बनाने में भी होती है ना। झटपट तैयार करना है, जल्दी से चने का आटा डाला, बेसन, और अपने जीरा मसाला डाल दिया है, मिर्ची के टुकड़े डाल दिए, पानी डाला और वो सामने वाला कहता है हाँ लाओ लाओ, अरे लाओ क्या, अभी थोड़ा होने तो दो अभी थोड़ा होने तो दो। तो क्या होने दो, आपने घोल तो दिया है ना। अरे तो घोलने से पकता है क्या? रख तो दिया है, रख तो दिया है, लेकिन अभी पका नहीं है। कैसे मालूम तुम्हें पका नहीं है? अभी उसमें थोड़ा फूटने दो, फिर बीच बीच में एक जगह से फूटेगा, फिर दूसरी जगह से फूटेगा, फिर फूटते फूटते उसकी स्पीड बनती है, एक साथ जल्दी स्पीड नहीं बनती है, धीरे धीरे फूटता है, फिर उसकी गंध भी आने लगती है। जब गंध आने लगे तो समझ जाओ कि पक गया, पक गया। कलर भी बदलने लगता है और गंध भी आने लगती है। सस्ता सुंदर और टिकाऊ शाम का
हाँ, सस्ता सुंदर और टिकाऊ, जल्दी झटपट। अरे कहाँ की अबजी सब्जी, एक तरफ करो। हाँ, सब सब्जियों का राजा है। क्या, ठंड के दिनों में। ठंड के दिनों में ज़्यादा अच्छा है। हाँ, देश देश में अपने चलता है। इस पर भी अभी कलश का उबाल शांत नहीं हुआ। खदबद खदबद खिचड़ी का पकना वह अभी कल चलता ही है रहा। और संत के नाम पर और आक्रोश। कौन कहता है कि आगत संत में समता थी? क्या कह रहा है कलश? कौन कहता है वह कि आगत संत में समता थी? जो श्रमण आए थे उनमें समता थी, ये किसने कहा? कलश कह रहा है। किसको? सेठ को। सेठ भोजन करने को बैठा ना, तो भोजन करने को बैठा तो वो कह रहा है कि ये समता के धनी श्रमण का परिणाम है, ऐसा ये सब हुआ, मेरे मन में आया। तो कलशियों को तो खदबद खदबद हो रही थी। क्यों हो रही थी खदबद खदबद? क्योंकि हमारी कोई रीझी बूझ नहीं। झारी भरी की भरी रखी रही, चांदी की, स्फटिक की, सोने की, ये रखा रहा वो रखा रहा। पड़गाहन में कुंभ से पड़क गए और झारियों में रस भरे रखे हैं, वो झारियाँ उठा उठा के दिखाई, लिया नहीं, और माटी के कलश से आहार हो गया। अब महाराज जी के सामने तो कुछ बोल नहीं सकते हैं, तो महाराज जी को उसने पहले ही तय कर लिया, महाराज जी को चले जाने दो, फिर हम सेठ जी को देखते हैं। क्या? फिर हम सेठ जी को देखेंगे। अब जब सेठ जी आ गए, भोजन करने को बैठ रहे थे, तो कलश ने सुनाना शुरू कर दिया। अब और क्या कह रहा है? कौन कहता है वह कि आगत संत में समता थी पक्षपात की मूर्ति वह। समता का प्रदर्शन भी 10% नहीं रहा। पक्षपात की मूर्ति थे वो जो आए थे। समता की मूर्ति तो 10% भी समता का प्रदर्शन नहीं हुआ। समता दर्शन तो दूर जिसकी दृष्टि में अभी, समता दर्शन तो दूर जिसकी दृष्टि में अभी उच्च नीच भेदभाव है। उच्च नीच भेदभाव है। स्वर्ण और माटी का पात्र एक नहीं है अभी। समता का धनी हो नहीं सकता वह। स्वर्ण और माटी के पात्र में अभी यदि उनको अंतर दिखाई दे रहा है तो समता के धनी कहाँ है? उच्च नीच भेदभाव है। स्वर्ण और माटी का पात्र एक नहीं है अभी। समता का धनी हो नहीं सकता वह। एक के प्रति राग करना ही दूसरे के प्रति द्वेष सिद्ध करता है। क्या? एक के प्रति राग करना ही दूसरे के प्रति द्वेष सिद्ध करता है। जो रागी है और द्वेषी भी संत हो नहीं सकता वह। जो रागी है और द्वेषी भी संत हो नहीं सकता वह। और नामधारी संत की उपासना से संसार का अंत नहीं हो सकता। नामधारी संत की उपासना से संसार का अंत हो नहीं सकता। ये वचन कटु हैं पर सत्य हैं, सत्य का स्वागत हो। ये वचन कटु हैं पर सत्य हैं, सत्य का स्वागत हो। फिर सेठ को उपहास की दृष्टि से देखता हुआ कलश कहता है कि गृहस्थ अवस्था में नामधारी संत यह अकाल में पला हुआ हो। गृहस्थ अवस्था में नामधारी संत यह अकाल में पला हुआ हो, अभाव भूत से घिरा हुआ हो, फिर भला कैसे हो सकता है बहुमूल्य वस्तुओं का भोक्ता? हो सकता है ये जो आए इनको सोने का महत्व ही मालूम ना हो, इनने कभी सोना देखा ही ना हो, सोने के बर्तन इनको मिले ही ना हो कभी, सोने को ये जानते ही नहीं हो, तो सोने का महत्व क्या मानेंगे? ये तो माटी माटी में रहे होंगे, इसलिए माटी को महत्व दे दिया। सेठ को उपहास की दृष्टि से देखता हुआ कलश कहता है कि गृहस्थ अवस्था में नामधारी संत अकाल में पला हुआ हो, अभाव भूत से घिरा हुआ हो, फिर भला कैसे हो सकता है बहुमूल्य वस्तुओं का भोक्ता? तभी तो दरिद्र नारायण सम स्वर्णादि पात्रों की उपेक्षा कर
माटी का ही स्वागत किया है। दरिद्र नारायण सम स्वर्णादि पात्रों की उपेक्षा कर माटी का ही स्वागत किया है। बड़े प्रेरक प्रसंग हैं। स्वर्ण कलश की कटुता से कलुषित हुए बिना, स्वर्ण कलश की कटुता से, कटु भाषा से, कटु भाव भंगिमाओं से कलुषित हुए बिना माटी के कुंभ में भरे पायस ने, माटी के कुंभ में भरे पायस ने पात्र दान से पायस, पायस दूध से बना हुआ सामान, दूध आदि को पायस, माटी के कुंभ में भरे हुए पायस ने पात्रदान से पायस, पात्रदान से पायस उपसम भाव में कहा कि तुम में पायस ना है, तुम में पायस ना है, तुम्हारा पाँव सना है, पायस ना है, तुम्हारा पाय सना है। पाप पंख से पूरा पावन, पुण्य के परिचय से वंचित हो तुम, तभी तो पावन की पूजा रुचती नहीं तुम्हें, तभी तो पावन की पूजा रुचती नहीं तुम्हें। पावन को पाखंड कहते हो तुम, जिसकी आंखों में काला पानी भी उतरा हो, जिसकी आंखों में काला पानी भी उतरा हो, देख सकता वह इस दृश्य को। तुम्हारी पापिन आँखों ने पीलिया रोग को पी लिया है, तुम्हारी पापिन आँखों ने पीलिया रोग को, पीलिया रोग को पी लिया है, पीलिया रोग को पी लिया है। अन्यथा क्यों बनी है तुम्हारी काया पीली पीली, सोने को कह दिया, क्यों बनी है तुम्हारी काया पीली पीली। पर प्रशंसा तुम्हें सूल सी चुभती है, पर प्रशंसा तुम्हें सूल सी चुभती है। कुंभ के स्वागत समादर से आग बबूला हुए हो, जो भीतर होगा वही तो बाहर आएगा। स्वयं मठा महेरी पीकर औरों को क्षीर भोजन कराते समय डकार आएगी तो खट्टी ही, स्वयं मठा महेरी पीकर औरों को, अब तुमने तो मठा महेरी पी रखी है और परोस परोस करके तुम दूसरे को खीर खिला रहे हो, तो खीर भले खिला रहे हो दूसरे को, पर तुमने तो मठा महेरी पी ली है, तो डकार खीर की आएगी कि महेरी की आएगी? क्यों बोलो? मठा महेरी पी हो तो डकार किसकी आएगी? मठा महेरी की आएगी। और खीर यदि खाली है तो अंदर से डकार कैसी आएगी? कांतिलाल, अब किसी को पूछने की जरूरत नहीं कार्यक्रम कैसा हुआ, बताने की जरूरत नहीं कार्यक्रम कैसा हुआ, विधान कैसा हुआ। अरे बताने की क्या जरूरत है, सामने वाले के चेहरे देख लो, अपने आप समझ में आ जाता है कि कैसा हुआ है। अपने आप भाव भंगिमा बता देती है कि संतुष्टि है, आनंद है, अच्छे से संपन्न हुआ। और क्या कहते हैं, इतना ही रखते हैं क्योंकि शेष विषय और अच्छा है। तो ये संदर्भ स्वर्ण के कलश का चल रहा है, जिसे ये सहन नहीं हो रहा है कि हम इतनी कीमत वाले, हमारे को दुनिया बहुत सम्मान देती है, हमें पाने को दुनिया तरसती है, हमारा इतना महत्व धरती पर है, फिर ये कौन से संत आए जिन्होंने हमारी तरफ देख करके हमारी उपेक्षा कर दी, हमको महत्व नहीं दिया, और हमारे सामने जिसकी कोई कीमत नहीं, ऐसे माटी के घड़े से, कुंभ से आहार ले लिया। ये हमारा अपमान है, क्या कहें, हमारा अपमान है। और
हम उन्हें संत नहीं मानते। ऐसी कैसी समता? अरे संत की समता में, संत की दृष्टि में तो माटी हो या स्वर्ण बराबर है, कलर का ही तो फर्क है ना। सोना भी तो माटी है, ये पीला है वो काला है। तो जब दोनों ही माटी हैं, ये भी जमीन के अंदर रहता है, ये भी जमीन के अंदर रहते हैं, सब जमीन में ही रहते हैं, सब जमीन में से निकले हैं, कलर का फर्क है। तो भाई ठीक है, गृहस्थों में अंतर हो सकता है, गृहस्थ सोने को महत्व देते, मिट्टी को महत्व नहीं देते, तो गृहस्थों में अंतर हो तो हो, लेकिन ये कैसे संत समता के धनी, समता के धनी, समता के धनी कह रहे हो? समता के धनी संत का हमारे जीवन में असर पड़ा, सेठ कह रहा। काय के समता के धनी? स्वर्ण कलश कह रहा है कि सबकी उपेक्षा कर दी, माटी के कुंभ से। माटी की क्या कीमत है हमारे सामने? ये सारी बातें चल रही हैं, और इन सब का क्या समाधान, किस तरीके से समाधान निकल रहा है, और इन संदर्भों के माध्यम से आचार्य श्री पूंजीवाद को लेकर के किस तरीके से संदेश देते हैं, और सात्विक साधना, मध्यम वर्गीय परिवारों की भावना, मध्यम वर्गीय परिवारों की जो वृत्ति है, उसमें क्या महत्व उनका है, उसका संदेश आगे आप सबको सुनने को मिलेगा। समय हो गया है, विराम देता हूँ। महावीर भगवान की। फूलों से मुस्कान है, मुख तेज सूर्य जैसा, शब्दों में कैसे है हो वर्णन, समता सागर जी मुनिराज का।